लास्ट क्लास में हमने एवरेज इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकाला था, ये वाला आई एवरेज इज इक्वल टू बी के एस नॉट स्क्वेयर ओमेगा बाई 2। ठीक है, अभी पी नॉट का जो वैल्यू था आपका एक्सेस प्रेशर का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, वो क्या था? बी के एस नॉट था ना, ठीक है, ये वैल्यू था बी के एस नॉट। तो एस एस हाँ, एस नॉट की जगह मैं पी नॉट डालूंगा, क्योंकि कुछ फॉर्म्स है मैं बताना चाहता हूँ। मैं वापस क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि हाँ, इंटेंसिटी हमें डायरेक्टली रिलेट करना है एम्पलीट्यूड के साथ ना, प्रेशर के एम्पलीट्यूड, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि इंटेंसिटी इंटेंसिटी एक बार इसने मुझे लोकल में जगह दी थी ट्रेन में। ये ज्यादा हो गया। 2 बार दी थी क्या? मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, मैं बैठा था क्या? नहीं ना? अरे आप माहिम में उतरे थे ना, तो आई एवरेज ओके। देखो, इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, ठीक है। मेरी इंटेंसिटी साउंड की ज्यादा है तो एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा मेरा, इसका मतलब, राइट। पर फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट। अगर मेरा साउंड ज्यादा एम्पलीट्यूड है, इसका नेसेसरी नहीं है वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी का होगा, राइट। अगर मेरा साउंड आप तो ज्यादा वॉल्यूम पे सुनोगे तो इरिटेट नहीं होगा, पर अगर छोटे बच्चे का साउंड सुनोगे ज्यादा एम्पलीट्यूड पे तो इरिटेट हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, राइट। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एवरेज इंटेंसिटी हमें लिखना है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो बी के एस नॉट है, तो यहां से एस नॉट क्या आ जाएगा आपका? पी नॉट अपॉन बी के, ये छोटा वाला पी है, ठीक है। ये एस एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला पी जीरो नहीं है, ये एम्पलीट्यूड वो, हाँ, समझ में आया ना कौन सा? ठीक, तो एस नॉट की जगह वो डाल दो, बी के एस नॉट की जगह ये डालेंगे पी नॉट अपॉन बी के। तो ये बी के पी नॉट स्क्वेयर ओमेगा अपॉन 2b स्क्वेयर के स्क्वेयर। तो ये के और ये के कैंसिल, ये बी कैंसिल, पी नॉट स्क्वेयर ओमेगा 2b के। ओके, अभी देखो, फ्रीक्वेंसी पे आपको डिपेंडेंस नहीं दिखाना है इंटेंसिटी का, तो यहां से फ्रीक्वेंसी को हटा देंगे। हाँ, एग्जैक्टली, v होता है आपका ओमेगा बाय के। इट इज विच वेलोसिटी? साउंड का वेलोसिटी। पार्टिकल का वेलोसिटी है क्या ये? नहीं, दिस इज नॉट पार्टिकल वेलोसिटी, साउंड का वेलोसिटी है ये, ठीक है। तो यहाँ पे पी नॉट स्क्वेयर वी लिख सकता है, मैं लिख सकता हूं मैं वी अपॉन 2b, ठीक है। मजाक उड़ा रहे मतलब। तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ b बाय रो हो जाएगा ना, ये तो हमने पहले से ही पढ़ा था। तो v स्क्वायर रो इज इक्वल टू b, तो b की जगह पे डाल दो v स्क्वायर रो, तो v और v कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी नॉट स्क्वेयर बाई 2v रो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो साउंड की स्पीड अगर कांस्टेंट है, डेंसिटी भी कांस्टेंट है, तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर का एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो अगर मेरा प्रेशर एक्सेस ज्यादा है तो इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी, समझ में आ रहा है?
ठीक है। तो ये एक फॉर्म आप ध्यान में रख सकते हो, ये फॉर्म आप याद करो, P0²/2V, ये आसान है ना फॉर्म याद करना। ये सब से मैंने और भी लिखा था 2πf वगैरह कुछ तो लिखा था, ठीक है, वो भी एक फॉर्म है, ठीक है। ये याद रखोगे तो बाकी सब डिराइव कर पाओगे, क्योंकि ये पता है आपको, ये पता है। तो हम इसको येलो ब्लॉक्स में डाल देंगे। और एक फॉर्म जो मैंने बताया था 2π करके है, तो याद आ रहा है कुछ वो? हाँ सर हम लोग ये साउंड वेव की इंटेंसिटी साउंड वेव का सब पढ़ रहे हैं, उसके हम प्रेशर वेव्स को हम लोग ज्यादा क्यों लेते हैं प्रेशर वेव्स? हाँ, हम तो साउंड वेव्स के अंदर भी इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं ना, प्रेशर भी तो आएगा ना, हम साउंड वेव्स बात कर रहे हैं ना, बट सर प्रेशर का चेंज बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, तो प्रेशर वेव कहना लाइक सही है। प्रेशर का डिफरेंस, बाकी सराउंडिंग प्रेशर नहीं बोल रहा हूँ, तो प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज वो प्रेशर का एम्पलीट्यूड बोल रहा हूँ। बट अगर मैंने साउंड वेव का बोल रहा हूँ तो मतलब जहाँ से मतलब जा रहा है मेरा साउंड वेव, तो प्रेशर डिफरेंस हो रहा है कि जिस आगे हाँ, डिफरेंट प्रेशर हो गए ना, कंप्रेशन में ज्यादा प्रेशर होगा, रेरिफ्रैक्शन में कम प्रेशर होगा, ठीक है। और एक इसको आप लिख सकते हो, ये होता है 2πf। ओमेगा को मैं 2πf लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ ना, ओके। तो यहां से देखो k होगा 2π/λ, तो ये हो जाएगा 4π² f S0²/2λ, करेक्ट। k को डाला मैंने 2π/λ, सही है ना, पर b हमने नहीं लिखा था, लिखा है अभी। 2 और 2 4 कैंसिल, तो मैं b को क्या लिखूं? b = v² रो। इतना हमें कॉम्प्लेक्स लिखना है। वो हम नहीं, ये दो ही याद रखो, मैं जो बता रहा हूँ ना। हाँ, क्वेश्चन में वही बोल रहा हूँ मैं, दो फॉर्मूला जो लिख रहा हूँ वो याद करो। दोनों के आई एवरेज किया है। हाँ है, सब एक ही चीज के फॉर्मूले है, दो फॉर्मूले में बताऊंगा वो याद कर लेना, उससे बाकी सब फॉर्मूले आ जाएंगे, ये थोड़ा उल्टा सीधा करके। हाँ जो भी है, अगर मैंने सिर्फ मेन फार्मूला याद कर दिया b के S0² ओमेगा हाँ, ये भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं डिराइव कर लूंगा अपने आप ही। ठीक है करो, मैं नहीं कर रहा हूँ फिर ये नहीं अरे ऐसे नहीं करो, मैं नहीं कर रहा हूँ फिर, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर फिर भी ये मैं कंप्लीट कर देता हूँ, ये लिखा है तो। बहुत सारे फॉर्मूले हैं, 5-6 फॉर्मूले हो जाते हैं इसके, तो ये याद रखो और ये याद रखो, कोई इशू नहीं। लैम्बडा को भी हम लोग b और हाँ, तो b हो जाएगा आपका v² रो, v² रो, f क्या हो जाएगा? f लैम्बडा v हो जाएगा। आर यू श्योर? वेरी गुड। पर लैम्बडा को मुझे लिखना है v/f, तो लैम्बडा को v/f लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2π² f² S0² v रो। ये एक और फॉर्मूला है जो यूजुअली याद रखा जाता है। फ्रीक्वेंसी की बता रही हूं। हाँ, अच्छा b के साथ अगर हाँ। अच्छा b के जगह v² हाँ सही है ना, कुछ गलत है? नहीं, गलत है तो बताओ। नहीं सर हाँ, जैसा आपने बोला ना कि कंप्रेशन वेलफेक्शन की वजह से प्रेशर पॉइंट्स बनते हैं, तो क्या मैं ये कर, क्योंकि हम लोगों को पता है कि अगर साउंड जितना लंबा जाएगा उतना वो टैप हो जाएगा ना, उतना कम हो जाएगा उसका। ऑफ कोर्स। अगर मैं वो ऐसा मीडियम रखूं जहां वो टैप हो गए, ऐसे पॉसिबल है जहां वो टैप हो ही नहीं सकता, नहीं, जहाँ पे मीडियम है वहाँ डैम्पिंग होगा ही होगा, वैक्यूम तो नहीं, but वैक्यूम पे तो हो ही नहीं सकता। पर ऐसा मीडियम जो जहाँ पे डैम्पिंग निग्लिजिबल हो वो कर सकते हो, जैसे सॉलिड में वैसे हो सकता है, पर फिर अगर समझो मैंने लिया 50 मीटर्स का रॉड, ठीक है, जैसे हाँ डेंस रॉड है, फिर मतलब कि
अब बोलते हैं ना कि जितना आप पास रहोगे सोर्स की आपको उतना लाउड आएगा ना, वो इस पर क्या अगर मैं प्रेशर ड्राइव प्रेशर को लेके जाऊँ मेरे को मल्टीपल नोट टाइप रीजंस में लाउडनेस आएगा ना, तो वो इसका अगर मैं प्रेशर ड्राइव प्रेशर को लेके जाऊँ पर वो एक्चुअली जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो कम होते जाएगा, वो डैम्प हो जाए। हमने डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़ा है हमने, डैम्प्ड ऑसिलेशन में हमने कैसे दिखाया था, ये ऐसे ऐसे था और बाद में ऐसे 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 ओके। तो एक्चुअली रियलिटी में ये वेव ऐसे नहीं होता, रियलिटी में वेव ऐसे होता है, वो ओवर द टाइम एम्पलीट्यूड भी कम होते रहता है, बट दैट इज बिकॉज़ एक्सपोनेंशियल डीके होता है एम्पलीट्यूड का, ae⁻⁻bt/2m, याद आ रहा है कुछ, एक्सपोनेंशियल डीके एम्पलीट्यूड का भी हो रहा है। इसलिए आप जोर से चिल्लाओ तो मान लो 10 मीटर तक किसी को आवाज आ गई आपकी, ठीक है, पर उसके बाद 12, 13, 14 मीटर बाद आपकी आवाज नहीं सुनाई देगी, क्योंकि इंटेंसिटी आपकी कम हो जाती है। इंटेंसिटी इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू 1/r²। क्यों, क्या होता है इंटेंसिटी? एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। पर इंटेंसिटी जो होती है ना, यहाँ पे मेरा सोर्स है तो वो ऐसी चली जाती है, ऐसे मैंने यहाँ पे सोर्स रख दिया तो उसके साउंड वेव्स चारों डायरेक्शन में जाएंगे, पर जो इंटेंसिटी है 1/r² के प्रोपोर्शनल है, तो वो एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, उसकी इंटेंसिटी कम होते जाएगी और हमारा जो कान है, ठीक है, वो 0 डेसिबल तक सुन सकता है या उससे ऊपर, 0 डेसिबल के नीचे नहीं सुन सकता, मिनिमम इंटेंसिटी। मान लो नहीं नहीं माइनस में नहीं होगा, ठीक है, तो वो छोड़ दो, डेसिबल छोड़ दो, मैं बताऊंगा डेसिबल अभी। इंटेंसिटी बता रहा हूँ, इंटेंसिटी बोल रहा हूँ 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वेयर। ये जो इंटेंसिटी है इससे कम वाला साउंड आप नहीं सुन सकते। इसके रिलेटेड एक स्केल बनाई उन्होंने, डेसिबल स्केल, उसके नीचे नहीं होगा, 0 के नीचे नहीं होती वो स्केल, ऐसे डिजाइन है। तो यहाँ पे इसके नीचे तो इंटेंसिटी होगी ना, 10⁻⁻, तो 10⁻⁻12 का साउंड आप सुन सकते हो, सेंसिटिविटी आपकी ईयर की उतनी है, या उसके ऊपर का इंटेंसिटी सुन सकते हो, पर उसके नीचे वाला इंटेंसिटी नहीं सुन सकते हो, ठीक है। तो देखो अभी, हाँ अभी मतलब डैम्पिंग इसलिए हो रहा है कि जितना एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है साउंड के तक, जितना साउंड ट्रैवल कर रहा है, वो वाइब्रेशन में उतना एनर्जी लॉस्ट हो रहा है हमारा, राइट, इसलिए डैम्प होते जा रहा है, आउटपुट कम हो रहा है। हाँ ऑफ कोर्स वो कैसे उतना ही करेगा, हाँ नहीं, बट इफ देयर इज सब्सटेंस जो डायरेक्टली पूरी की पूरी एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर सकता है, ऐसा सब्सटेंस है ही नहीं ना जो जिसमें वो डैम्पिंग 0 हो जाए। हो सकता है अगर वो वैक्यूम में ट्रैवल करो, पर साउंड तो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता। हो ही नहीं सकता, बट पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसमें डैम्पिंग नहीं होगा, क्योंकि वैक्यूम में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, उसमें हाँ वैसे नहीं होगा। बट इफ आई यूज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीडियम टू ट्रांसफर साउंड वेव्स, ऐसे नहीं होगा ना, वो अलग है, इलेक्ट्रिसिटी और साउंड कभी इंटरेक्ट नहीं करे। डायरेक्टली करते हैं, ऑफ कोर्स होता नहीं है। अब एक थिंग है, समथिंग कॉल्ड सोनोलुमिनिसेंस। सोनोलुमिनिसेंस, साउंड से लेके हाँ, साउंड के वजह से ग्लो होता है। एक कोई तो आपको पता है, एक ये है श्रिम्प, जो भी है श्रिम्प, हाँ फाइटर श्रिम्प बोलते हैं उसको, वो अच्छा वो डॉज करने डॉज नहीं, मतलब वो जो अगर मारता है ना, हाँ उसका मतलब टेम्परेचर जो है वो सन के सरफेस के टेम्परेचर जितना जाता है, इतना हीट, हाँ वो कोई तो है यार हाँ झींगा ही होता है, वो झींगा होता है, पर वो हाँ सिंपले नहीं, श्रिम्प कोलंबिस नहीं नहीं, वो इतना जोर से ये करता है ना, मतलब चिल्लाता नहीं है, हाँ फोर्स होता है ना, फोर्स है ना, बहुत सारे बहुत हजार प्लस फोर्सेस के अंदर हाँ एक पंच मारना, हाँ क्या उसका नाम भूल गया यार, मैं पता नहीं, मैंटिस श्रिम्प, हाँ आई थिंक मैंटिस श्रिम्प होता है उसका, मैंटिस श्रिम्प होता है शायद उसका नाम। वो मारता है ना तो मतलब
लिटरली मतलब बाकी ऑर्गेनिज्म की रूह निकल जाती है यहाँ से। आपको नहीं, मतलब आपको लगेगा पर वो बात हाँ, बहुत ज्यादा फोर्स होता है। ओके यार, बाद में देख लेना, यूट्यूब पे है वो बाद में देख लेना, ठीक है। वो मैं बोल रहा हूँ, एक चीज है कि उन्होंने साइंटिस्ट लोगों ने ये देखा है कि साउंड की वजह से भी लाइट का ग्लो हो सकता है, मतलब वो कैसे हो रहा है वो अभी तक नहीं पता चला। अच्छा हाँ, दिस इज स्टिल ओपन प्रॉब्लम, सोनोलुमिनेसेंस। यानी मुझ पे साउंड साउंड के साथ पार्टी एनर्जी एनर्जी करिए हाँ, तो एक्चुअली कैसे हो रहा है वो नहीं पता, सोनोलुमिनेसेंस। ठीक है, ये लिखो यार पहले। ये मिनिमम इंटेंसिटी दैट यू कैन हियर इज दिस, मिनिमम इंटेंसिटी दैट अ ह्यूमन कैन हियर। सर ये एक्यूरेट डेटा है, ये क्वेश्चन में। हाँ, ये फुल एक्यूरेट है। अरे एज पे भी डिपेंड करता है, और नॉर्मली आपका एज कम है तो आप मे बी 10⁻⁻12 तक सुन पाओगे, मैं नहीं सुन पाऊंगा, मेरे कान उतने शार्प नहीं रहेंगे, एज बाय एज डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ आई एवरेज आपने निकाला, उसको ओमेगा की जगह आपने 2πf डाला, हाँ, फिर उसके बाद वो दूसरा क्या हुआ समझा नहीं। क्या दूसरा किया? 4π² के साथ के के जगह 2π/λ डाल दिया, के जगह 2π/λ आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे k = 2π/λ डाल दिया, ठीक है। ओके, चले आगे बढ़ते हैं अभी। ओके, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। तो हमने क्या बोला कि I0 इज द मिनिमम दैट यू कैन हियर, योर ईयर कैन हियर, मिनिमम। और फ्रीक्वेंसी रेंज तो आपको पता ही है यार कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। तो इस हिसाब से उन्होंने एक स्केल बनाया, लोगैरिथमिक स्केल, उसे कहते हैं डेसिबल स्केल, डेसिबल स्केल। आपने शायद स्कूल में पढ़ा होगा रिश्टर स्केल, रिश्टर सीबीएसई में था, महाराष्ट्र बोर्ड में नहीं पता। रिश्टर स्केल होता है, बता रहा हूँ, वो तो बायोलॉजी में आता है। अच्छा, एक ऐसा स्केल है जहां पे रेटिंग है 1 2 3 4, ठीक है। सब में ऐसे लगता है, पर आप बोलोगे 2 का रेटिंग मिल गया मुझे तो इसका डबल मिल गया, मान लो आपको 1 रेटिंग मिल गया, मुझे 2 रेटिंग मिली, तो मुझे आपसे डबल मिल गया ना, ठीक है। और 3 किसी को मिला है तो आपसे वो 3 टाइम्स बेटर बोलेगा, ठीक है। तो ऐसे ये होती है लीनियर स्केल, ये 4 टाइम्स 1 है ना, एंड 2 टाइम्स 2 है, राइट, समझ रहे हो, इट इज अ लीनियर स्केल, मैं प्लॉट करूंगा लीनियर स्केल। पर जो रिश्टर स्केल होती है वो लीनियर नहीं होती, वो बोलते हैं 1 का मैग्नीट्यूड इतना, रिश्टर भूकंप हो गया तो उसका मैग्नीट्यूड होगा 10, अर्थक्वेक, तो 2 का है 100, 3 में था 1000, तो ये अभी पावर में आ जाता है, समझ में आ रहा है। 2 का अर्थक्वेक 100 का है तो 3 का 1000 का एम्पलीट्यूड रहेगा, 4 का 10,000, 10 टाइम्स बढ़ता रहेगा। तो कभी कभी 5 स्केल का बोलते हैं ना, कभी कभी न्यूज आती है 5 स्केल अर्थक्वेक आ गया, ए अरे जापान में उतना 6-7 भी बहुत है आपको डिस्ट्रॉय करना है। गुजरात में वो होते हैं क्या? 2011 में, उससे पहले भी हुआ था। उसकी भी वेव्स होती है, पी वेव होती है, एस वेव होती है,
एपी सेंटर होता है उसका, और उससे अगर आप एपी सेंटर के डायरेक्टली ऊपर खड़े हो तो मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन होता है। ट्रेविस अच्छा, एग्जैक्टली, तो वो ऐसे होते हैं लोग जो कॉन्सर्ट वगैरह जाते हैं, एक साथ जंप करेंगे। हाँ, ट्रेविस स्कॉट, हाँ ट्रेविस स्कॉट, उनका 20,000 30,000 होता है ना टिकट, या उससे भी ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा रहता है उसका टिकट। चलो, तो यहाँ पे समझ में आए, ये होती है एक्सपोनेंशियल स्केल। देखो, तो अभी एक्सपोनेंशियल को लीनियर करना है तो लोगेरिथम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम चीज होती है डेसिबल स्केल। तो देखो, जो डेसिबल स्केल होती है ना, वो ऐसे डिफाइन होती है। देखो, यस करेक्ट, ठीक है। हाँ, ये इसको डेसिबल को यूनिट दे दिया है डीबी, ठीक है, डीबी। सो डीबी इज इक्वल टू 10 log to the base 10 I by I0। अगर I हमारा, इफ I इज इक्वल टू 10 to the power minus 12 watt per meter square, then what will be the dB? It will be 0. It will be log of 1 is 0. In any ways log of 1 is 0. तो यहाँ पे 0 डेसिबल का साउंड सुनाई देगा आपको। 0 डेसिबल क्या होता है? वो लिस्ट साउंड, मतलब, ठीक है, हाँ, नहीं साउंड होगा, हमारे स्केल में हमने उसने 0 कर दिया। इंटेंसिटी है, निगेटिव भी होता है, पर वो लॉग का निगेटिव, हाँ, लॉग नहीं हो सकता है ना, 10 to the power माइनस, पर हमारा स्केल वैसे नहीं होता है, क्योंकि हम कितना सुनेंगे, मे भी कुछ ऑर्गेनिज्म होंगे जो उससे भी कम सुनते होंगे, होते होंगे। सांप तो नहीं सुनता कुछ, सांप तो नहीं, सांप के कान नहीं होते ना, सांप के कान होते, हमें तो बचपन में यही पढ़ाया गया, सांप के कान नहीं होते। हमने क्योंकि पढ़ा था कि जो, हाँ, ओके, ठीक है, तो ये 0 हो गया, तो यहाँ पे 10 to the power minus 11 का कितना होगा? I is equal to 10 to the power minus 11, अभी बोलो, 10 हो जाएगा, 10 डेसिबल का साउंड सुनाई देगा आपको, ठीक है। वैसे 100 डेसिबल 200 डेसिबल ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। तो आप बोलते हो ना, इतने डेसिबल में आपका साउंड आना चाहिए, कोई भी पार्टी वगैरह होती है तो कुछ लिमिट्स दिए होते हैं, ठीक है, 50 डेसिबल 60 डेसिबल, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए साउंड, ठीक है। पुलिस जो होती है, वो पुलिस क्या करते हैं, वो, हाँ 10, अरे वो तो नहीं होता है, एक्चुअल फॉलो नहीं होता, जो भी है 100 डेसिबल के ऊपर नहीं जाना है, हाँ, तो वैसे ही होता है यार, रोकती है 100 डेसिबल के, हाँ, तो हो गया अभी, चलो, तो I इज इक्वल टू 10 to the power minus 10 के लिए 100 डेसिबल हो जाएगा, 100 या 0, 100 हो जाएगा ना,
ठीक है, तो ये स्केल में हम सुनते, हमने ये अरे हाँ वही बोल रहा हूँ यार, 100 कैसे हो गया यार? क्योंकि टू बाहर आएगा तो 20 हो जाएगा ना, वही बोल रहा हूँ यार, ये 100 कैसे हो रहा है? ये भी एक्सपोनेंशियल हो रहा है, ठीक है। तो ये 10 और 20 फिर 30 डेसिबल वैसे आप देख सकते हो। चलो ये आई थिंक ये सिर्फ महाराष्ट्र बोर्ड में है आपके लिए, नीट में, सॉरी नीट में नहीं, नीट में नहीं है, महाराष्ट्र बोर्ड में है ये, बस सीईटी बोलना चाहता था, सीईटी। हाँ स्टैंड अप खड़े रहो अभी। अभी बैठो बैठो, चलो हो गया, कुछ नहीं बोला हो। लिख लो यार, कितना टाइम पास कर रहे हो, अभी और कुछ और बहुत कुछ करना है हमें, ठीक है। अभी ये भी करना है ना, क्या बोलते हो उसको, बिट्स हम बहुत आसान है, वो भी सीधा 10 बता रहे। बिट्स, हाँ चलो ठीक है, बिट्स लिख, चलो आगे बढ़ते हैं। टाइटल लिखो बिट्स, बिट्स लिखो टाइटल। बीट क्या होता है? आई थिंक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं ताल, बीट ताल, ठीक है, हाँ वो ताल जो भी है बीट्स, ठीक है। तो फिजिक्स में बीट्स क्या होता है, अगर हमारे पास साउंड वेव्स है, हमारे पास 2 साउंड वेव्स है, वो इंटरफेयर कर रही है, तब बीट्स क्रिएट होते हैं। पर कब होते हैं? अगर वो 2 साउंड के पास सेम एम्पलीट्यूड है, सेम एम्पलीट्यूड है, सेम फ्रीक्वेंसी, हाँ नहीं सेम फ्रीक्वेंसी नहीं है, सेम इंटेंसिटी है उनके पास सेम एम्पलीट्यूड सेम इंटेंसिटी है, पर दिस इज नॉट कोहेरेंट सोर्सेज, इनकोहेरेंट सोर्सेज, बट द डिफरेंस इज नॉट मच, हाँ तभी बना पाएंगे, हाँ इनकोहेरेंट सोर्सेज, बट द डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी इज वेरी लेस, मतलब 5 हर्ट्ज हो गया, 2 हर्ट्ज हो गया, इतना ही डिफरेंस होगा, मतलब है तो ज्यादा होना नहीं चाहिए, ज्यादा होगा ना तो आपको सुनाई नहीं देगा, वो ऐसे 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 साउंड आता है ना। देखो आप आपके पास वो स्टैंडर्ड ट्यूनिंग फोर होगा लैब में, उस पे आप फाइलिंग करो या उसके ऊपर मास अगर चिपका हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, वेट बढ़ जाता है। हाँ, और दूसरा जो जिसका मास नहीं है उसके साथ अगर दोनों एक साथ करोगे क्या फ्रीक्वेंसी प्लग, डिफरेंट हाँ तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वो, तो आपको एक साउंड सुनाई देगा, एक बार ज्यादा एक बार में कम, मैक्सिमम मिनिमम ऐसे सुनाई देता है, उसे बीट्स कहते हैं, ठीक है। आपको एक्सपेरिमेंट होगा वो, बीट्स वाले हमने मतलब ट्यूनिंग फोक वाले तो काफी किया, ट्यूनिंग फोर्स का कुछ स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी होता है, वो कितना 512 होता है, हाँ वो, हाँ ठीक है। पर हम लोग इसको साउंड वेव्स को एक अलग टाइम इंटरवल्स पे बार-बार अक्यूपेट करेंगे कि सोर्स से मूवमेंट्स को करेंगे। एक जो साउंड है, साउंड वेव जो एक फिक्स्ड इंटरवल में वापस आ रही है, मतलब लाइक अच्छा वो नॉर्मली आप बोलते हो ऐसे बिट, हाँ, पर वो वैसे ही होता है, ये थोड़ा बहुत दिखाता हूँ मैं आपको ये करके, ठीक होगा कि नहीं होगा, नहीं होना चाहिए फेज, सेम फेज होना चाहिए, तभी हम लाउड हाँ। पाएंगे ऐसा, लाउड छोटा, लाउड छोटा, लाउड छोटा, लाउड छोटा, तो फेस डिफरेंस वेरी हो, फेस डिफरेंस बहुत से हाँ
तो फिर अगर फेज डिफरेंस है तो एक कोहेरेंट सोर्स होनी चाहिए हाँ और आपने तीन कोहेरेंट अगर दोनों के फेस फ्रीक्वेंसी अलग, फेज सेम हो सकता है। फेस अलग है तो फेज एक ही बार ऊपर गया, ये भी उतनी ही बार ऊपर गया, उतने ही सॉरी उतने ही टाइम में ऊपर गया, वैसे एम्पलीट्यूड। अपना ये पर अपना अगर फाइव से वो फेज डिफरेंस है तो हम बोलते हैं ना उसका कोहेरेंट ही होगा। और फ्रीक्वेंसी का क्या है? कोहेरेंट फ्रीक्वेंसी पे ही होता है, कोहेरेंट सोर्स मतलब फ्रीक्वेंसी सेम होती है। बाद में अच्छा, और इसका फेज डिफरेंस हाँ पर अभी कोहेरेंट वाला फेज डिफरेंस हाँ, पर वो गिर गया देखो, सोर्सेस इनकोहेरेंट मेरी बात को बीट्स है ना अभी। सर जो म्यूजिक हाँ। में जब कंपोज करते हैं गाना, जब जो इंसान गा रहा है उसने मानो शुरू किया 0 सेकंड, हाँ अच्छा पियानो बजना शुरू हुआ at 5 seconds फॉर एग्जांपल, मतलब अच्छा, जब बीट क्रिएट होगा कि नहीं होगा? मुझे नहीं समझ में आया। एक सेकेंड में बता रहा हूँ तेरे को। फेज जो इनिशियल फेज है मैं वो 0 लेने वाला हूँ, ठीक है। जो एक्चुअल फेज डिफरेंस होता है वो ये पूछ रहे, फेज मतलब पूरा होता है ना वो साइन के अंदर का, उसमें डिफरेंस होता है क्या? हाँ वो होता है। मैं इनिशियल फेज 0 ले रहा हूँ, सॉरी फेज डिफरेंस 0 नहीं होगा, फेज डिफरेंस 0। अच्छा मतलब मैं अगर ये 2 पाई ओमेगा टी होता है ना, 0 भी हो सकता है, 0 नहीं भी हो सकता है, ऐसा ना? हाँ पर फ्रीक्वेंसी के अरे फ्रीक्वेंसी तो चेंज होगी ना, फ्रीक्वेंसी चेंज होने की वजह से फेज डिफरेंस आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक बार लिखा था पता है कोहेरेंट सोर्सेस के बारे में, डेल्टा फाई F1 माइनस F2 इंटू टी करके एक ये आया था। जैसे कि आप लिखते हो साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव 1, और दूसरा है आपका साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव 2। अभी फेज डिफरेंस क्या बोलोगे आप? फाइव 2 माइनस फाइव 1, दिस माइनस दिस, फाइव 2 माइनस फाइव 1। इसमें टाइम के साथ फेज डिफरेंस नहीं आ रहा था। ये वाला जो टर्म है इनका डिफरेंस 0 होगा क्योंकि मैं 0 ले रहा हूँ इनिशियल फेज, इनिशियल स्टार्टिंग फेज। बाद में फेज डिफरेंस डेवलप होगा क्योंकि मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेम नहीं ले रहा हूँ, ये ओमेगा 1 है ये ओमेगा 2 है, तो उसके वजह से आएगा फेज डिफरेंस। पर इनिशियल फेज का जो डिफरेंस है वो नहीं है, मैं वो 0 बोल रहा हूँ इनिशियली, पर बाद में टी टाइम के बाद वो रहेगा, ठीक है। टी क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है ना। सर आपने बोले कि बीट्स बनने के लिए इनकोहेरेंस तो जरूरी है ना, तो मतलब देयर शुड बी फेज डिफरेंस फॉर बीट्स टू हैपन। नहीं फ्रीक्वेंसी सेम अगर होगी तो बीट्स नहीं पैदा होंगे। हां नहीं होगी ना, तो बट सर ऐसे हमने एक कांसेप्ट पढ़ा था जिसमें ओमेगा 1t माइनस ओमेगा 2t इज इक्वल्स टू 2 पाई। अगर ये हो गया तो फेज इस पॉइंट पे फेज डिफरेंस सेम हो जाएगा, तो मतलब अगर ये पॉइंट कभी भी आ जाएगा साउंड वेव में तो बीट्स बन जाएगी, खत्म हो जाएगी इस पॉइंट पे। ओमेगा 2 1 ओमेगा 2 ओमेगा 1 हाँ, ये जो कंडीशन है ना मैं अभी लिखूंगा, जो आप बोल रहे हो ना अभी मैं लिखता हूँ वो कंडीशन, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ये आई विल राइट इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, अभी लिखा रहा हूँ मैं। देखो तो हमारे पास 2 साउंड वेव्स है, ठीक है, 2 साउंड वेव्स है जो आके लड़ रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है, इंटरफेयर कर रहे हैं। देखते हैं अभी, मैं पहले वाला साउंड को T1 लिख देता हूं, चलो प्रेशर एम्पलीट्यूड के टर्म्स में। साइन ऑफ ओके ओमेगा टी ना, सो 2 पाई F1 टी, ठीक है। ये टाइम के टर्म्स में लिख रहा हूं मैं, एक पोजीशन फिक्स कर रहा हूं, ठीक है। मान लो मैंने x0 पोजीशन फिक्स की तो x0 पे ये 2 पाई F1 टी ही रहेगा, ओमेगा टी माइनस kx हो सकता है, पर उस पोजीशन को मैं 0 मान रहा हूं तो x0 हो गया, तो ये P0 साइन 2 पाई F1 टी हो गया। दूसरा प्रेशर एम्पलीट्यूड P0 ही रहेगा पर फ्रीक्वेंसी अलग रहेगी, ठीक है, ये रहेगी आपकी फ्रीक्वेंसी। तो
तो अभी इनको ऐड करो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहाँ पे भी काम आने वाला है आपको। सिंपल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है, P0 साइन ऑफ 2 पाई f1t प्लस साइन ऑफ 2 पाई f2t, ये हो जाएगा। साइन ऑफ a प्लस बी क्या होता है, नहीं नहीं नहीं, साइन a प्लस साइन b, वो साइन ऑफ a प्लस b है। साइन ऑफ a प्लस बी नहीं पूछ रहा हूं मैं, साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ b, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। कुछ याद आ रहा है? मैंने ये आइडेंटिटी बताई थी सर, एक बार मैंने सब बताया था, भूल गए क्या? हाँ वही तो बोल रहा हूँ। ये होती है, ये याद रखना, साइन ए प्लस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, साइन ए प्लस कॉस बी, जो भी है इसको याद रखना, ठीक है? बातें मत करो लास्ट बेंचेस। ठीक है, तो यहाँ पे P नॉट इंटू साइन ऑफ A प्लस बी लिख सकते हैं इसको, तो साइन ऑफ, मैं 2 भी डाल देता हूँ, 2 साइन A प्लस बी कितना होगा, 2 पाई, हाँ बाई 2 लिखो ना यहाँ पे, इंटू कॉस ऑफ A माइनस बी, मैं F2 माइनस F1 लिखता हूँ, चलेगा? F1 माइनस F2 लिखूँ तो भी चलेगा, मैं F2 माइनस F1 लिख देता, हाँ जा, बातें मत करो यार, कौन है वो, धीरे धीरे बातें करो। अगर इसके रिलेटेड कुछ है तो बोलो। मैंने एम्पलीट्यूड हाँ सेम रखना चाहिए, क्योंकि K सेम होना चाहिए, मतलब P नॉट मतलब B के S नॉट तो दोनों का सेम है, B भी सेम है, तो K भी सेम ही होगा, अगर तो ही तो P नॉट सेम होगा। तो फ्रीक्वेंसी, हाँ तो लैम्डा चेंज हो रहा है, लैम्डा सेम है, फ्रीक्वेंसी अगर S नॉट सेम है, B सेम है, तो लैम्डा भी सेम है, B भी सेम है, S चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है और प्रेशर एम्पलीट्यूड, हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अलग है और पर वेलोसिटी हम लोग यहाँ पर वेलोसिटी की कोई बात नहीं हो रही है, वो सेम, मतलब अगर लैम्डा सेम है और हाँ v बाय डेंसिटी तो सेम है, देखो फ्रीक्वेंसी इज नॉट सेम, फ्रीक्वेंसी इज नॉट सेम, ठीक है? P नॉट P नॉट सेम है, मान लो बल मॉड्यूलस भी अलग हो मीडियम का, पर वो B के S नॉट वो वाला तो कांस्टेंट होना चाहिए। P क्या होता है आपका, B के S नॉट, अगर B S नॉट सेम है तो K भी सेम होना चाहिए फिर, तो वो अकॉर्डिंग टू वेरिएबल देख लेना आप कैसे, सेम होना चाहिए ना इसके लिए, P नॉट तो सेम होना ही चाहिए। तो देखो यहाँ पे P नॉट 2 P नॉट, सर अगर P नॉट सेम हुआ तो वेलोसिटी भी सेम नहीं हो जाएगी, क्यों? अगर उन लोग का मीडियम भी सेम है और B सेम है, K भी सेम हो जाएगा, अगर मीडियम सेम है तो हो जाएगा, वेलोसिटी तो सेम ही होगी, मीडियम सेम है, मीडियम हो गई ना सेम, क्योंकि P नॉट और P नॉट इक्वल है, मीडियम होना ही चाहिए सेम। वो B नॉट B के S नॉट होता है ना, तो बल मॉड्यूलस वो भी सेम हो गया, मटेरियल बल मॉड्यूलस अपॉन लैम्डा का रेशियो सेम होना चाहिए, क्या पता लगा मटेरियल पे ही डिपेंड करेगा, मटेरियल अपॉन लैम्डा वो सेम होना चाहिए, लैम्डा मटेरियल पे भी डिपेंड करना, लैम्डा यहाँ पर अलग ही सेम होना चाहिए, लैम्डा नहीं मटेरियल फ्रीक्वेंसी सेम रहे,
तो यहाँ पे देखो मैं इसको लिख सकता हूँ 2p0 cos ऑफ पाई f1 माइनस f2 इंटू टी इंटू साइन ऑफ पाई f1 प्लस f2 इंटू टी। लैम्डा कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया तो यहाँ पे देखो ये जो है मैं इसको एक ए आर लिख देता हूँ, चलो अगर वेलोसिटी लैम्डा और एफ यार एक को वेरी करना अच्छा ये तो याद है हां एफ तो वैसे भी जीरो ये अगर वेरी करेगा वेरी वेरी करेगा हां वेरी लैम्डा कांस्टेंट होना चाहिए ना, लैम्डा कांस्टेंट और देख लैम्डा होता है ठीक है। अरे यार हाँ हाँ क्या आ गया, तो लैम्डा मुझे लगा गया। ठीक है देखो इसको जो है हम एक ए आर मान के चलेंगे, एक हाँ एक एम्पलीट्यूड है जो खुद टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है अभी एम्पलीट्यूड खुद टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है और ये फ्रीक्वेंसी का पार्ट है साइन f1 प्लस। मुझे बताओ यार इन दोनों में ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, ये फंक्शन की या ये फंक्शन की? आप नहीं बोलोगे कोई भी, पहले 4 इंचेस नहीं बोलेंगे, दोनों रोज के पीछे वाले लोग बोलो। ईशान किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, साइन या कॉस? हाँ साइन फंक्शन ज्यादा पटापट ऊपर नीचे होगा या कॉस फंक्शन ज्यादा पटापट ऊपर नीचे होगा? तो एक बस ओरिजिन चालू करता है, एक मैक्स में चालू करता है, तो उसमें अलग अलग क्या होगा? फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ। मुझे बताओ साइन ऑफ थीटा और कॉस ऑफ थीटा दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है या अलग है? क्योंकि वो लोग बस 90 के डिफरेंस है, सेम है ना, वेरी गुड सेम है। साइन थीटा कॉस थीटा की फ्रीक्वेंसी, हालांकि कॉस थीटा मैक्सिमम से शुरू होता है, साइन थीटा 0 से शुरू होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर उतने ही टाइम में वो वापस उतने एम्पलीट्यूड पे आता है। तो यस साइन थीटा कॉस थीटा दोनों। तो अभी मुझे बताओ इस ये और ये इन दोनों में फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? आपके पीछे वाली लड़की बोले। बोलो इसका भी फ्रीक्वेंसी सेम है, इसका भी फ्रीक्वेंसी सेम है। तनुश्री या इन दोनों में किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? प्रतीक इधर, हाँ प्रतीक इधर है, बोलो किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? वेरी गुड, साइन का ज्यादा होगा फ्रीक्वेंसी। अरे ये ऐड हो रहा है ना f1 प्लस f2 और ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सीधा दिख रहा है इतना इजी है। ठीक है तो फ्रीक्वेंसी साइन का जो फंक्शन है वो जल्दी जल्दी ऊपर नीचे होगा, पर ये जो है ना ये धीरे धीरे होगा, ज्यादा धीरे होगा। क्यों? क्योंकि f1 और f2 नियरली सेम है। f1 वो धीरे धीरे ऊपर नीचे जाएगा, पर वो जल्दी जल्दी धीरे जाएगा ऊपर नीचे। ऐसा कुछ है, बट आप आपने ये लॉजिक से नीचे वाले में क्यों लगाई वाले में अपने ऊपर वाले में क्यों लगाया? f1 प्लस f2 आपने बोले दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगा। सेम मतलब नियरली सेम, जीरो नहीं, जीरो मतलब 5 हर्ट्ज 2 हर्ट्ज 1 हर्ट्ज। बीट्स जो होती है ना उसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज 2 हर्ट्ज सिंगल डिजिट में मिलेगी, डबल डिजिट में नहीं होती। 20 हर्ट्ज हो सकती है यार, पर आपके कान उतना देखेंगे क्या बीट्स का फ्रीक्वेंसी? अच्छा उतना सुनेंगे? हाँ इस पे हंसो, जो मैं जो बोल रहा हूँ बात वो नहीं सुनोगे, गलती करेगा वो देखेंगे आप। अरे भाई यार समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। कौन सी बात? हाँ एक्स 0 पे, मैं एक्स भी ले लेता तो हमारे तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाता है वो। ये टाइम के साथ देख रहे, टाइम के साथ देख रहे, ऊपर नीचे हो रहा है टाइम के साथ ऐसे। हाँ तो देखो अगर मैं ए आर
का एनवलप ड्रॉ करूं, एनवलप मतलब बता रहा हूं, एनवलप का मतलब ए आर क्या होता है, कॉस ऑफ पाई एफ वन माइनस एफ टू। तो अभी कॉस फंक्शन 0 से शुरू होता है, ठीक है, मान लो हाँ cos 0 से 1 होता है, सॉरी 0 से शुरू करेंगे 1 होगा मैक्सिमम, ठीक है, 1 से लेके ए ऐसे चला जाएगा, देखो ये अगर f1 ग्रेटर देन f2 है, अगर f1 लेस देन f2 है तो वो निगेटिव होगा, तो नीचे से स्टार्ट होएगा, ठीक है। अभी हम दूसरा कलर लेते हैं, कौन सा कलर ले लें, ग्रीन लेते हैं, ब्लू तो ब्लू लेते हैं। अभी देखो इसके अंदर मुझे ये एनवलप आपका एम्पलीट्यूड वेरी करेगा, और ये जो है साइन, ये फ्रीक्वेंसी है, कितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, देखो f1 प्लस f2, ये मेरा 1000 का सोर्स है और 1005 हर्ट्ज का सोर्स है दूसरा, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन 5 हर्ट्ज हो गया यार। देखो ये एक सोर्स मेरे पास है 1000 हर्ट्ज का, ठीक है, और ये है 1005 हर्ट्ज का, f1 माइनस f2 बन गया 5 हर्ट्ज, दिख रहेगा आपको ब्लू, ठीक है, तो f1 प्लस f2 हो जाएगा 1005 प्लस 1005 2005 हर्ट्ज हो गया ना ये। तो इसकी फ्रीक्वेंसी देखो कितनी ज्यादा है यार, 400 गुना ज्यादा है। तो f1 माइनस f2 को नियरली अबाउट 5 हर्ट्ज का ही डिफरेंस होना चाहिए कि 10 हर्ट्ज तक। जो आपको एग्जाम में वैसे पूछेगा वैसे लिखो, 10 हर्ट्ज का बोलेगा तो तक स्टैंडर्ड यूजुअली सिंगल डिजिट ही होता है हर्ट्ज, वो 9 हर्ट्ज 10 वो हर्ट्ज पहला वाला पूरा निगलेक्ट कर रहे हैं। नहीं, निगलेक्ट उसका ए आर लिख दिया, वो एम्पलीट्यूड है इसका, तो एम्पलीट्यूड ए आर साइन पाई f1 प्लस f2 इंटू टी, दिस एम्पलीट्यूड इज वेरिंग विद टाइम। अभी ये टाइम के साथ वेरी हो रहा है, यहाँ पे टी लिखना चाहिए, दिस इज टी, हाँ एग्जैक्टली, तो ये टाइम टी के साथ ये सब चीजें हो रही है, टी के साथ ये मैक्सिमम हो गया एम्पलीट्यूड 0, मैक्सिमम 0, मैक्सिमम 0, ऐसे होते रहेगा ये वाला, ठीक है। पर इसके अंदर ये आपको प्लॉट करना है, अभी देखो लेट्स यूज डिफरेंट कलर, येलो ही लिया। नहीं ग्रीन, ऐसे नहीं बोलते, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी, जितने टाइम में ये 0 होगा ना उतने टाइम में ये 1000 बार 0 होते गया होगा शायद, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना, तो ऐसे हाँ ये जो फ्रीक्वेंसी है ये, हाँ ये साइन फंक्शन है और उसको कंट्रोल करने वाला कॉस है, देखो उसका एम्पलीट्यूड कंट्रोल ये कर रहा है पर फ्रीक्वेंसी कंट्रोल ये हो रहा है, ये फ्रीक्वेंसी इसके पास बहुत कम है ना, बहुत कम है, तो ये फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करने वाला ये है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी है ये, तो ये ज्यादा ऊपर नीचे होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे बड़ा साउंड सुनाई दिया, बाद में छोटा, ऐसे ऊपर थोड़ा बड़ा छोटा, आपने बीट्स सुने होंगे, ठीक है, और गूगल पे भी सुन सकते हैं, ठीक है, सुनना है सर बट सेव सर ये से हाँ लिख लेते हैं, देखेंगे सर ये आपने ग्राफ में जो हाँ बोलो, आउटलाइन है ये पूरी yellow वो दिस इज कॉल्ड एनवलप, हाँ वो ही बोल रहा हूँ, ये एनवलप है, ये आप हाँ यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम मिनिमम, सर एनवेलप जो है वो कॉस की पूरी इक्वेशन है, हाँ जो कॉस की इक्वेशन है वो एनवलप है, इसको टाइम ले रहा है, हाँ और ये अंदर वाला साइन को साइन फंक्शन फॉलो करना चाहिए, जल्दी जा रहा है। हाँ जल्दी जा रहा है, सर जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो साइन कर रहा है और जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी वो cos कर रहा है। Exactly. पर अभी ये, जो अपना एम्पलीट्यूड है वो हाँ। वाला, तो वो भी कॉस ही कर रहा है। ये हाँ
कॉज तो एम्पलीट्यूड भी कॉज कर रहा है, फ्रीक्वेंसी कम वाली भी कॉज कर रहा है। अरे उसको ही हमने एम्पलीट्यूड मान लिया, ये एम्पलीट्यूड ही अभी ऑसिलेट हो रहा है। मतलब जो कॉज का है मतलब वो पूरा जो आपने लिया उसको एआर मान लिया, और वो एआर टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है वो आपने हाँ एग्जैक्टली जो ये एम्पलीट्यूड है वो ही टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना। देखो पहले मैक्सिमम था, मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, तो ये जो एनवलप है वो ज्यादा कम इंटेंस होते हैं। तो एक बार वापस फिर आप मुझे बता दो क्या मैं अभी दिखाता हूँ आपको। क्या नहीं समझा न्यू प्रॉपर है ना, वो एम्पलीट्यूड एक बार चलने के साथ तो सिंग में अच्छा लगता है। इसका एक वीडियो है यूट्यूब पे, तो वो देख लेना बाद में। लग रहा है मुक्की दर्द क्या हो गया? सीधे बैठो भाई, एक तो आते हो यार 10 दिन में एक बार, सीधे भी नहीं बैठो। कल भी नहीं आने वाला था, अभी सीधे बैठो। हाँ वो आज बायो का था लेक्चर इसलिए आया हूँ। गलत बात है। हो गया अभी लिख के हो गया। अरे तो साई का है इतना है। वो साई क्यों नहीं आता है? Aldi, you want to stand outside? You want to stand outside? तो सर हाँ। अगर साइन 90 है और कॉस 30 है सेव करो ना। हाँ हाँ बोलो। अच्छा वो सेव करते हैं क्या? अरे कैसे करते हैं इसको, गूगल कैसे? अरे आप मुंबई चले जाओ ना। सेटिंग में जाओ, क्यों? वाईफाई कनेक्ट है ऑलरेडी। नहीं है क्या? है ना ये। ये कौन सा है? इसका है और अच्छा ठीक है। ऊपर से भी लगता है इससे भी जाएगा, इससे बनेगा मतलब बन जाएगा। अरे वो सियारा एक कॉस पर ऐसा मैक्सिमम टेबल की से आ अरे नहीं हो रहा है। हाँ बोलेगा, ये बोलेगा। एम्पलीट्यूड बता रहा हूँ ना मैं। सिर्फ वो कर ना लिस्टर ऑडियो, लिस्टर ऑडियो, लिस्टर ऑडियो।
वो क्रॉसेस फ्रीक्वेंसी कम करते फ्रीक्वेंसी क्या पता नहीं हाँ अरे दो नहीं, हाँ 2 सोर्सेस। अरे तो फ्रीक्वेंसी सेम कैसे है? हाँ अलग होनी चाहिए हाँ सर आप यूट्यूब देखना अब बीट्स से समझ ना फ्रेंड्स बीट्स हाँ है। डिफरेंस है 5 अरे बोलोगे नहीं तो सुनाई दे। अब वो 5 10 अरे यार आप चुप बैठोगे तो सुनाई देगा ना। सर 9 कर दो 5 हाँ बहुत ज्यादा सर 900 पर ज्यादा डिफरेंस। अब आया हाँ बोलिए। जो फुल जीरो अगर 900 अगर हाँ। तो फ्रीक्वेंसी का ज्यादा डिफरेंस क्यों नहीं एक्सेप्टेबल क्यों कम डिफरेंस है क्योंकि कम डिफरेंस नहीं होगा ना तो 0 पे एग्जैक्टली वैसे नहीं जाएगा। सर ज्यादा डिफरेंस रहा तो कॉस का फंक्शन भी मैटर करेगा ना एग्जैक्टली क्योंकि ज्यादा डिफरेंस होगा तो कॉस का फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे नहीं होगा, वो भी पटापट ऊपर नीचे हो रहा है बहुत ही बड़ा तो आपको बीट सुनाई भी नहीं देगा। फिर उसका एनवेलप बहुत बड़ा हो जाएगा इन्वेलप बड़ा नहीं होगा, इन्वेलप ऊपर नीचे जल्दी जल्दी हो जाएगा। मतलब बीट्स कंटिन्यू नहीं कर पाएगा हाँ देखो बहुत शादी अभी सुनाई दे रहा है बीट्स? नहीं हमारे कान के अंदर इंटरफेरेंस हो रहा है क्या? सर एक बार देखो तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। सुनाई नहीं दे रहा? नहीं 20,000 कैसे सुनाई देगा? तो देखते किसको 20 का नहीं तो 20 का प्ले करो किसी को अरे नहीं सुनाई दे रहा है ना। हल्का हल्का पूरा शांत बैठो सब लोग। ए शांत बैठो सब लोग। हाँ यार अभी पढ़ाई करे क्या?
ये तो आ रही है हाँ 19 18 ऐसा नहीं 15 सर पीछे देखते ही सुनाई दे रहा है अरे वो डैम्प हो रहा है। DC था ये। 12 अरे 20 चल रहा है अभी। इधर आओ इधर आओ। सर 12 कर दे अरे नहीं, उतना ही देगा, उतना ही देगा। 18 पे सुनाई देगा अरे 17 हाँ इंसान की ज्यादा मुझे भी सुना है। ये अभी बस हो गया यार। 10 लाख। अरे ये मैं स्टॉप कर दे सर इसको। हाँ इसमें stop करके play कर मतलब आई थिंक हमारे ये बराबर नहीं है। हाँ ये बराबर पता नहीं। सर एकदम 10,000 एक बार 1500 और 1505 का करो। सर 11,500 what G अरे क्या बहुत। तो आप प्ले करो, मैं बाहर जाता हूँ। हम लोग काम बहुत अरे नीचे का कितना डाल रहा है? 10। नहीं छुपने हाँ छुपने वाली आवाज नहीं आ रही बल्कि फ्रीक्वेंसी आ रही एम्पलीट्यूड कम है शायद। है दुख रहा है कान आपको? चलो यार हो गया अभी बस बस बस। एक लास्ट में 1500 का दिखाता हूँ आप। हाँ ये ज्यादा ना चुप हो गया आवाज नहीं वो हाँ चलो यार बस हो गया। घर पे जाके देख लेना ये। इसका ऐप भी आता है वो। ओके तो बीट समझ में आया। अभी ये देखते हैं ये बीट्स का फ्रीक्वेंसी क्या होता है। बीट्स का फ्रीक्वेंसी लिखना है अभी। बी क्वाइट। जो बीट का फ्रीक्वेंसी होता है ना ये एक बार मैक्सिमम यहाँ पे आ गया, पहले मैक्सिमम यहाँ पे आ गया और वापस मैक्सिमम यहाँ पे आया। तो कितने टाइम के बाद ये मैक्सिमम हो रहा है वो होता है बीट का फ्रीक्वेंसी। एक बार मैक्सिमम आ गया, बाद में कितने टाइम के बाद आ गया, वो टाइम पीरियड होता है बेसिकली। वो 1/t करोगे तो फ्रीक्वेंसी मतलब 1 सेकेंड में कितने मैक्सिमम सुनाई दे रहे हैं आपको, वो होता है बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है तो बीट फ्रीक्वेंसी मतलब कितना टाइम हो जाएगा देखो यहाँ पे। हाँ तो कॉस मैक्सिमम कब हुआ वो मुझे बताओ। कॉस का फंक्शन क्या था? f1 माइनस f2 इंटू टी इज इक्वल टू 1 कब होगा मुझे बताओ ये वाला। जब 0 पर 1 या माइनस। 0 पे बोला फिर यहाँ पे चला जाएगा। अच्छा वेरी गुड। 0 पे मैक्सिमम है तो 0 पे होगा वेरी गुड। नेक्स्ट वाला मैक्सिमम कब आएगा? लैम्बडा पे 2 पाई लैम्बडा नहीं एंगल के टर्म्स में बोलो। 0 फिर 2 पाई आएगा, बाद में 3 पाई पे होगा, नहीं 4 पाई पे होगा 6 पाई 8 पाई 1 4 एंड सो ऑन। 2 8 पाई समझ में आ रहा है? ये यहाँ पे मैक्सिमम हो गया ना 0 पे, फिर 180 पे 0 नहीं 90 पे 0, फिर
180 पे आ रहा है ना दूसरा मैक्सिमम, मतलब अगर एक ही वेव ये zero, मिनिमम आ रहा है, ये 0, नीचे जा रहा है, ये 90, ऊपर जा रहा है, वो wave। हाँ पर ये दोनों मिला के ही बोल रहा हूँ मैं, तो पाई होना चाहिए, हाँ, पाई होना उस चाहिए, हिसाब से 2 पाई नहीं होना चाहिए, पाई होना चाहिए, पाई फिर 2 पाई फिर 3 पाई, ऐसे मैक्सिमम इंटेंसिटी प्लस या माइनस कोई भी हो सकती है। नहीं सर, मतलब आप वो वाला ऊपर का भी पार्ट गिन रहे हो, नीचे वाले का हाँ। बट हाँ, एम्पलीट्यूड तो मैक्सिमम है ना उधर पर, बट सर हाँ तो नीचे से लेकर ऊपर अरे नीचे है, कोई बात नहीं, नीचे है ना, तो मैक्सिमम तो है एम्पलीट्यूड। फिर हमने पाई का फिर से हाँ 0 पे एक बार 0 हो गया कॉस, फिर 180 पे 0 हो गया, अच्छा 90 सॉरी 0 नहीं वो यार, सॉरी 1 मैक्स 1 या -1 हो सकता है, तो यहाँ पे प्लस या -1। अच्छा, तो फिर यहाँ पर पाई बाय 2 ऊपर का, पाई बाय 2 नीचे का। हाँ तो पाई बाय 2 तो 0 हो हाँ, गया, भाई, तो कितना बड़ा है? तो 180 यहाँ पे -1 है, पर एम्पलीट्यूड तो मैक्सिमम है 2 पाई के बाद हर, मैक्सिमम आएगा। हाँ नहीं हर पाई के बाद, नहीं, एक पाई बाय 2 हो गया, 0 हो गया, पाई बाय 2 और नहीं, 2 में भी है ना, 2 पाई के बीच। ये 2 पाई नहीं है, ये पाई है, हाँ ये पर है हाँ, नहीं, ये पाई बाय 2, ये पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2, ऐसे पाई बाय 2 गिन हाँ। दिया, पर आपने फिर ऊपर पाई, ये अरे पाई ये का- 0 है, ये पाई बाय 2 होगा, हाँ, नहीं, ये पाई है, हाँ, और ये पाई प्लस पाई बाय 2 है, 3 पाई। और ये 2 पाई हो गया आपका, हाँ, हाँ, ये 0 है, और ये बीच वाला एकदम पाई बाय 2, ये वाला नहीं पाई बाय 2, ये वाला ये बीच वाला, ये पाई है, पाई बाय 2, पाई बाय 2, क्योंकि 0 हो गया ना, देखो यहाँ पे ये कॉस का फंक्शन है बेसिकली, ये डॉटेड फंक्शन है, वो कोसाइन फंक्शन है, और कोसाइन फंक्शन कब 0 होता है, जब 90 होता है नेक्स्ट 0 के बाद, 90 पे 0 हो गया, 180 पे -1 हो गया, अच्छा, हाँ, 0 तो वापस वो 0 हो जाएगा 3 पाई बाय 2 पे 270 पे, और देन 2 पाई पे वो वापस 1 हो जाएगा, वो ही लिख रहा हूँ यार, 0 पाई 2 पाई, तो यहाँ से आपको मिलेगा पाई इंटू F1 माइनस F2 इंटू T इज इक्वल टू n टाइम्स पाई, फिर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। समझ रहे हो? हाँ पूछो। एक बार आप वापस बताओ ना कि वो अगर हमारा कब वो फटफट से ऊपर नीचे जाएगा, फ्रीक्वेंसी की और कब वो आराम से ऊपर नीचे जाएगा। हर बार ही हो रहा है ना ये, देखो फ्रीक्वेंसी तो सेम है, जो ये फ्रीक्वेंसी अंदर है, पर आपको इंटेंसिटी सुनाई देगा ना, वो जो फ्रीक्वेंसी सेम सुनाई देगी, पर जो इंटेंसिटी होगी उसकी वो वेरी करेगी, एक बार ज्यादा इंटेंस हो गया, बाद में कम, ज्यादा कम, ज्यादा कम, ज्यादा कम, ज्यादा कम, ज्यादा कम, ज्यादा कम, ऐसे ऐसे सुनाई देगा आपको इंटेंसिटी, वो ही बीट्स होता है। और बीट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कितना फ्रीक्वेंटली मुझे मैक्सिमम साउंड सुनाई दे रहा है, अगर ज्यादा फ्रीक्वेंटली सुनाई दे रहा है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स इज मोर, अगर कम फ्रीक्वेंटली सुनाई दे रहा है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट इज लेस, जैसे कि नहीं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट ज्यादा होगी, वैसे होगा ना कुछ, तो वैसे समझ में आ रहा है। अगर कंसीडर हाँ। करें जो F1 और F2 के बीच में गैप बहुत कम है, एग्जैक्टली, और अगर गैप ज्यादा रहता तो ज्यादा रहता तो बीट्स होते ऐसे नहीं, पर आपको सुनाई नहीं देते वो बीट्स, क्योंकि उतना आप नहीं सुन पाओगे ना, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फिर वो डिफरेंस सुनाई देना चाहिए आपको, मैक्सिमम और मिनिमम का जो डिफरेंस है। आपने बोला ना कुछ देखो फ्रीक्वेंसी अगर सेम टू सेम होगा ना, तो 0 जैसा एम्पलीट्यूड हो गया, बीट्स बनेंगे ना, F1 और F2 के बीच में डिफरेंस 0 मतलब छोटा है, 0 नहीं है, नियर टू 0, 0.1 0.001, ठीक है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी कम हो गई ना 0.001 F1 माइनस F2 की, तो ये जो एनवलप है वो कम फ्रीक्वेंटली ऊपर नीचे हो रहा है, पर अंदर का जो है वो तो ज्यादा ऊपर नीचे होगा ना, ज्यादा फ्रीक्वेंटली, ठीक है, तो आपको वो सुनाई देना चाहिए, इसलिए हम F1 और F2 पास पास वाले लेते हैं, उसमें फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस ज्यादा नहीं लेते, अगर ज्यादा लेंगे तो ये भी ज्यादा फ्रीक्वेंट होगा, तो ये जो ऊपर नीचे हो रहा है वो भी ज्यादा फ्रीक्वेंटली होगा,
तो आप वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। तो फिर ये अंदर का ये जो बीच के पार्ट में हो रहा है, जो नोड्स बन रहे हैं वहाँ पे, हाँ उस पार्ट में एग्जैक्टली हो क्या रहा है? पूरा जीरो पे टच कर रहा है? हाँ, पूरा जीरो पे टच करेगा। वापस जाके जीरो हो रहा है। हाँ क्यों? अंदर का। हाँ एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि ये देखो ना, ये जीरो पे ये जीरो हो रहा है पूरा कॉस का फंक्शन। जीरो सॉरी, ये मैक्सिमम देखा है। उस पॉइंट पे अगर मुझे जीरो करना है तो वो n π/2 होगा। तो 90 270 ऐसे करके 90 ऐड करते जाओ। 90 नहीं, सॉरी 270 के बाद नहीं होगा वो। हाँ, पाई ऐड करते जाओ, पाई ऐड करते जाओ उसमें। 180 ऐड कर देना। हाँ 180 वैसे करोगे तो हर पॉइंट पे वो 0 0 आएगा, तो उस पे एम्पलीट्यूड ही 0 हो रहा है। तो एम्पलीट्यूड 0 हो रहा है तो मैं इसकी बात ही नहीं कर सकता, ये एम्पलीट्यूड 0 ही है। ठीक है, तो वहां पे आप क्या कर रहे हो? मैक्सिमाइज कर रहे हो डिफरेंस को, F1 और F2, सॉरी मिनिमाइज कर रहे हो डिफरेंस को, F1 और F2 पास लेके। सर यहाँ तो हम लोग वो मिनिमम रखना चाहते हो डिफरेंस, तो वो 0 हो जाएगा ना, नियर टू 0। 5 2 1000 की फ्रीक्वेंसी है, 2 का डिफरेंस चलेगा। जीरो ही हो गया तो मैक्स 0 होगा तो ये 1 हो गया, सिर्फ उतना ही आपको सुनाई देगा ये साउंड, क्योंकि ये 0 हो गया तो ये cos 0 1 होगा, और 2p0 sin pi f1, तो आपको बीट्स नहीं सुनाई देंगी, दे विल जस्ट इंटरफेयर नॉर्मली। और तब ये ऐसे अंदर नहीं बनेगा ना जो भी बन रहा है। हाँ, अभी ये एनवलप वैसे नहीं होगा, एक ही वे वैसे ऐसे चलेगा। सर आपने पीछे कुछ बोला था ना कि जो कॉस का है वो एकदम आराम से जा रहा है, फिर साइन का। हाँ, अभी ये केस वही है, कॉस वाला आराम से जा रहा है। वो बोल रही है कि F1 इज इक्वल टू F2 करना है मुझे, तब तो वो कोहेरेंट सोर्स हो गया वो, वेरी गुड, कोहेरेंट सोर्स हो गया। तो ये F1 इक्वल टू F2 डालो, इसमें 0 हो गया, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस होएगा ही नहीं, वो एनवलप नहीं बनेगा, एक ही नॉर्मल जो इंटरफेरेंस हो वो। पर अभी ये स्पेशल केस है क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस बहुत कम है, तो वो एनवलप के अंदर ये हो रहे वाइब्रेशंस। तो मैं वो नहीं बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि आपने कुछ बोला था ना, जो कॉस आराम से जा रहा है, साइन फटफट ऐसे जा रहा था। हाँ वही रहा, समझाओ इसको। ये जो ग्रीन कलर का है ये हाँ, ये साइन का है, मैं चाहिए तो लिख लेता हूँ। और ये जो डॉटेड येलो लाइन है वो कोस की है। आवाज कितना तेज सुनाई दे रही है, हम प्रेशर से नहीं कर पा रही, जब हम पिछली बार आपने निकाला था P0 स्क्वायर उसकी वजह से हम लोग बोल रहे थे, मतलब ये जो हाँ, यहाँ पे इंटेंसिटी P0 स्क्वायर पे डिपेंड करेगी, इसकी वजह से हम ये प्रेशर की इक्वेशन को आवाज रिलेट कर हाँ। पा रहे हैं ना। सो वही अगर यहाँ पर मुझे S से S तक निकलना सेम वैसे ही होता, पर सिर्फ फेज डिफरेंस 90 का आ जाता, फिर सेम होता तो वैसे फेज डिफरेंस। हाँ 90 का फेज डिफरेंस होता, यहाँ से शुरू होके वैसे भी कर सकते हो। कुछ लोग, मुझे लगता है बोर्ड्स के टेक्स्ट बुक में S0 करके किया होगा, पता नहीं, देख लेना एक बार P0। ठीक है, बात करें अब देख लो एक बार, मैंने देखा नहीं है बोर्ड की बुक आपकी, आपने देखी है कभी? मतलब ये साउंड वेव्स का चैप्टर देखा है क्या? हाँ, तो देख लेना एक बार। हाँ, साल नहीं चैप्टर का तो क्योंकि उसमें लिख दिया, क्या मैं कहां से उठा के खत्म हो जाए। सर आप लोग बोलेंगे फेज डिफरेंस कॉस साइन में है ना, फेज डिफरेंस हम बात कर रहे थे, तो इन दोनों को रेजिस्टेंस बोला ना कि दोनों की अगर F1 F2 सेम हो गए तो कॉस वेव एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट अगर इन दोनों का बीच में बोलते ना पॉइंट ऑफ फेज डिफरेंस अगर एक पॉइंट पे कोई भी तो सेम हो ही जाएगा ना, तो मतलब वो जो कॉस वाला है वो इतना फास्ट घूमने लग जाएगा, या फिर साइन वाला तो स्लो हो जाएगा। ऐसे कभी नहीं होगा क्योंकि ये हमेशा एडिशन होगा ना, बट किसी न किसी पॉइंट पर उनका फेज डिफरेंस सेम होना चाहिए ना, तो फिर उस केस में क्या होगा, मतलब बीट बंद हो जाएगी या फिर कैंसिल? फेज डिफरेंस देखो सिर्फ T0 पे 0 है, बाकी कभी 0 नहीं होगा क्योंकि T इज नॉन जीरो। नहीं, बट देयर आर पॉइंट्स वेयर फेज कैन बी सेम ना, जहां लोग का डिफरेंस में 2 पे चला गया तो उसको देखो यार, मैं सीधी सी बात है यहाँ पे, आप देखो इन दोनों के बीच का आप फेज डिफरेंस मुझे बोल रहे हो कब 0 होगा,
करो इसको 2 पाई f2t माइनस f1। अगर f2 f1 जीरो इक्वल है तो जीरो हमेशा ही होगा, वो तो छोड़ दो। 2 pi t अगर t, हाँ 2 pi t f1 minus f2 is equals to 1, ठीक है, तो 1 upon t plus f1 हमारे लिए आ गया, मतलब द फ्रीक्वेंसी दोनों की मतलब सेम नहीं है तो t जीरो पे ही फेज डिफरेंस जीरो है, पर बाकी टाइम नहीं है, बाकी टाइम फेज डिफरेंस आएगा ही आएगा। टाइम इंटरवल पे डिपेंड कर सकता है। अगर मेरा टाइम इंटरवल हो गया 5 सेकंड का, मतलब 0.2 सेकंड्स पे f1 minus f2 is equals to that 0.2, तो उस पॉइंट पे वापस से जाके उन लोग का सेम हो जाएगा। फेज डिफरेंस सेम नहीं होगा, वही बोल रहा हूँ, कभी नहीं होगा। बट हमने एसएससी में पढ़ा था, बट अभी क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है? कभी पढ़ा था ऐसे? एसएससी में पढ़ा था। ये फेज डिफरेंस है आपका। अरे वो सेम पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट में कब आएगा वो ऐसा पड़ा होगा, हाँ, किस पॉइंट पे जाके वापस वो सेम, पर वो फेज अलग होता है ना। हाँ वो वाला पूछ रहा हूँ। यहाँ पे फेज डिफरेंस तो कभी नहीं होगा ना। टी जीरो पे छोड़ दो, टी जीरो के बाद किसी भी टाइम पे फेज डिफरेंस जीरो नहीं होगा अनलेस f1 इज इक्वल टू f2। तो इसीलिए हमने f1 इक्वल टू f2 जब लिया तब ही आप देख पाओगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अच्छे से ब्राइट रिंग डार्क रिंग ब्राइट रिंग डार्क रिंग। क्यों? क्योंकि वो कोहेरेंट सोर्स हो जाएंगे और फेज डिफरेंस फ्रीक्वेंसी का वो खत्म हो चुका है। पर अभी फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इसलिए मैंने बोला था ना ब्राइट सेम रिंग ब्राइट भी होगी डार्क भी होगी। मैंने बोला था ना सेम रिंग ब्राइट डार्क दिखने लगेगी क्योंकि ये टाइम के साथ वेरी हो रहा है, कभी मैक्सिमम फेज डिफरेंस कभी मिनिमम फेज डिफरेंस। ठीक है, तो वो कोहेरेंट सोर्स लेने पड़े, इसलिए आप डबल स्लिट क्यों यूज करते हो? क्योंकि वो कोहेरेंट सोर्सेस ही हो जाए। क्योंकि मैं दो अलग अलग लेजर यूज कर सकता हूँ, आपके पास एक लेजर है जिसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, मेरे पास एक लेजर है जिसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, पर प्रॉब्लम इज लेजर पे जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो एग्जैक्टली उतनी नहीं होती, वो रेंज देते हैं फ्रीक्वेंसी का, दिस टू दिस फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज। तो हम जैसे लेजर मारते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी बदलती नहीं जाएगी, बदलती नहीं जाएगी, वो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। वो लेजर की जो फ्रीक्वेंसी एक ही नहीं होती, वो प्रॉब्लम है। अच्छा एक लाइट ऐसे एक रे ऑफ लाइट की फ्रीक्वेंसी 5 होगी, हाँ दूसरा रे, एंड इट इज अ बीम, इट इज अ बीम ना, लेजर इज अ बीम। हाँ बीम ऑफ बीम हो सकता है। ठीक है, तो वो पावरफुल लेजर्स होते हैं, वो एक बीम बनाते हैं एक स्ट्रेट लाइन का। कुछ लेजर तो इतने पावरफुल है आप बीम देख सकते हो लाइट का, ग्रीन कलर का, ऐसे ग्रीन कलर के लेजर्स होते हैं बहुत, बट रेड और क्या लाइट से क्या लाइट से बदलेगी, लाइट बचाने लाइट से बराबर। स्टार वॉर्स वाला वो लेजर नहीं रहता, लाइट सेबर होता है वो अलग है, वो पता नहीं। ए ईशान क्या है वो, अलग फेज डिफरेंस नको वाला। ये अपने नेगेटिव स्टैंड के एक बार ऑब्वियस बताओ ना क्या है ये पॉजिटिव। अरे मैंने बोला ये f1 f2 से ज्यादा है तो ऊपर से शुरू होगा, नहीं नेगेटिव लेस है तो नीचे से शुरू होगा, वो देख लेना f1 ग्रेटर देन f2 है या f1। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं अभी। चलो मैं क्या बोल रहा था अभी, कुछ तो बोल रहा था, लेजर के बारे में बोल रहा था। ठीक है, तो दैट इज अ थिंग, बट द थिंग इज यू शुड नॉट पुट योर आईज इन लेजर, सॉरी लेजर इन योर आई। लेजर आंख में मत डालना, मतलब खराब हो, लेजर छोड़ दो, आंखें खराब, लेजर मिल जाएगा दूसरा, आंखें नहीं आएंगी ना वापस। अच्छा सॉरी अरे मजाक कर रहा था, आंखों में नहीं डालना है लेजर। ठीक है, हाँ मैं बताऊंगा, अभी न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, पहले मैं बताऊंगा फाइलिंग क्या होता है, शेविंग क्या होता है। शेविंग मतलब दाढ़ी नहीं, शेविंग ऑफ ये फाइलिंग, वैक्सिंग या शेविंग बोलते हैं। बताऊंगा कैसे करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये पाई और पाई कैंसिल करो इसको,
बस n is equal to f1 minus f2. तो t is equal to n upon f1 minus और ये हाँ, तो पहला बीट सुनाई देगा 0 पे, नेक्स्ट वाला बीट सुनाई देगा 1 अपॉन f1 माइनस f2 टाइम पे, नेक्स्ट वाला 2 अपॉन f1 माइनस f2 पे, नेक्स्ट वाला 3 अपॉन f1 माइनस f, ऐसे बीट सुनाई देंगे। ये टाइम्स है वेयर यू हियर द बीट्स। मिनिमम पावर के लिए माइनस हाँ, 2 3 4 जो भी है। तो पहला वाला सुनाई देगा 1/2। हाँ, तो डिफरेंस ले लो। फ्रीक्वेंसी बीट की फ्रीक्वेंसी है 5, तो 1/5 कितना होता है? 0.2 सेकेंड्स। बाद में डबल करो उसका, ट्रिपल करो, 4 0.4, 0.6, 0.8, 1 second. तो डिफरेंस आई थिंक सेम है ना। तो एक फिक्स इंटरवल में, टाइम इंटरवल में ये, सो डेल्टा टी टाइम इंटरवल इन consecutive beats is this, and beat frequency is f1 minus f2, and the time in which you will hear the consecutive beats is 1 upon f1 of course यार, 1 by frequency is time ना। सेकंड बात है। प्रतीक झालं बोलून? काय बोललो मी आता? ईशान, what did I say just now? The time in which टाइमिंग, अरे वर्ड्स में भी रिपीट कर सकता हूँ, वो तो मैं बड़बड़ उतना ही कर रहा है। फ्रीक्वेंसी वो देख के बता रहे। दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स, f1 माइनस f2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट। कितना फ्रीक्वेंटली आप मैक्सिमम साउंड सुनोगे या मिनिमम साउंड सुनोगे, उतना भी उसका भी फ्रीक्वेंसी सेम ही है। फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम है। जितना मैक्सिमम इंटेंस सुनोगे और मिनिमम इंटेंस सुनोगे, उन दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है। और टाइम इंटरवल भी सेम होगा उतने टाइम इंटरवल में। ऑफ कोर्स ना, फ्रीक्वेंसी अपॉन 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी इज टाइम। ठीक है, हाँ। सर अगर मैं डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी चेंज कर दूं मिडवे, मैंने बीच में ही, हाँ हाँ, वो क्वेश्चन करेंगे। मतलब मैंने बीट्स, अच्छा मतलब फिर डेल्टा टी कांस्टेंट रहेगा या फिर वो भी चेंज हो जाएगा ना? हाँ, तो अलग होगा ना भाई, तो फ्रीक्वेंसी अलग बना दिया आपने। तो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, उतना कम इंटरवल में आपको सुनाई देगा, कम टाइम इंटरवल में। जो लोग बोल रहे थे भाई ये फ्रीक्वेंसी का ज्यादा डिफरेंस ले लो, तो ज्यादा डिफरेंस लोगे तो क्या होगा? देखो, कम टाइम में सुनाई देगा। उतना टाइम सेंसिटिविटी आपके ईयर का है क्या, वो देखना पड़ेगा आपको। वो ईयर का भी सेंसिटिव होता है कि कितना टाइम में ये दो एम्पलीट्यूड्स डिस्टिंग्विश कर पाता है। ठीक है, कितने टाइम में वो दो एम्पलीट्यूड डिस्टिंग्विश कर पाता है, ये भी ईयर का सेंसिटिविटी होता है। हर एक का अलग अलग होगा, हर एक का कोक्लिया वगैरह अलग अलग रहेगा। समझ में आया ना? अगर एसर्शन रीजन में ये सवाल पूछेगा कि भाई द फ्रीक्वेंसी डिफरेंस इज नॉट लार्ज, बोर्ड्स में भी आ सकता है, व्हाई द फ्रीक्वेंसी डिफरेंस इज नॉट सो लार्ज फॉर हियरिंग बीट्स। Exactly. Then you have to write that frequency of beats is f1 minus f2, and the time interval in which we hear consecutive beats is 1 upon f1 minus f2. But now if f1 and f2 is greater, delta t becomes smaller. So the time interval in which we hear maximum intensity gets chota, less. And as a result, we cannot distinguish properly. Beats will be there, but you cannot hear. क्योंकि बहुत कम टाइम इंटरवल में ऊपर नीचे हो रहा है। सर जितना आपका सेंसिटिविटी है ना, उसके ऊपर गया तो मतलब वो सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग होता है, बस छोड़। सर जितना वो ऊपर नीचे अभी तो हाँ, सर जितना वो ऊपर नीचे जाएगा, हाँ। क्या उतना ही वो अपने उसकी स्पीड से डिफर कर सकता है, जितना वो स्पीड से
मतलब समझो मैंने यहाँ सॉरी, हाँ सॉरी, हाँ बोलिए। कट करो बोल दिया। मैंने कुछ भी बोला वो करो करो बोलो, वो बेचारे को कुछ भी बोलते हैं। हम लोग यूज करते हैं ना, वी यूज सोनार जो रिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट है, माइक्रो लाइक एनवायरनमेंट, हाँ जो भी, ठीक है। उसके अंदर अगर मैंने हाई फ्रीक्वेंसी वाली साउंड यूज की हाँ। ये बीट बनाने के लिए, तो हाँ। ये वो रिफ्लेक्ट होके क्योंकि जितने चली जाएगा उतनी फाइन और माइक्रो रहेगी ना वॉइस, जितने चली जाएगी उतनी बाहर आ जाएगी। देखिए जो Raise। बीट वाली वॉइस रहेगी उतना ही ज्यादा मतलब बीट क्रिएट करके रहेगी। तो सोनार के अंदर माइक्रो सोनार के ज्यादा यूज होता नहीं है हाई फ्रीक्वेंसी वाला। मेरे को लग रहा है like हाँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बस एक सिंपल क्वेश्चन है ना कि जितना ज्यादा देखो यार, जो आप सोचते हो ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज, कौन बोला फालतू, एटलीस्ट वो पूछ तो रहे यार। ठीक, अरे नहीं, यस, देखो पहले तो मुझे समझ में ही नहीं आया क्वेश्चन क्या है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखो माइक्रो सोनार क्या होता है मुझे नहीं पता यार, मुझे सच में नहीं पता माइक्रो सोनार क्या। मैंने तो अभी भी शर्ट बनाया हुआ है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, हाँ। अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंस आपने बोला F1 F2 बहुत ज्यादा है, ठीक है, अच्छा, F1 F2 बहुत ज्यादा है, ओके आगे। डिफरेंस ज्यादा है, हाँ फ्रीक्वेंसी डिफरेंस ज्यादा है, तो आपने बोला कितना ज्यादा ऊपर जाएगा वो। एग्जैक्टली, ओके, ये भी समझ आ रहा है। तो वो क्या वेलोसिटी के अंदर जो अपनी जाएगी पूरी बीट्स उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। बीट्स की वेलोसिटी हाँ, मतलब जितनी वेलोसिटी से अंदर से बाहर आ मतलब- सकता है। अगर मैं रिफ्लेक्शन को लूं ये रखा हूं, रिफ्लेक्शन किससे रिफ्लेक्ट कर रहा है? कोई सी भी सरफेस से रिफ्लेक्ट होके वापस आता है सोनार में वैसा टाइप। सोनार में भी बीट क्रिएट हो रहे हैं। नहीं हो रहे। नहीं बस पूछ रहा हूं। अगर बोलो सोनार में बीट्स यूज करो। हाँ सोनार में बीट कैसे यूज करोगे? तो अच्छा, एक साउंड वेव गया, वो रिफ्लेक्ट करा। हाँ, पर मानो तो क्या होता है वो सोलर से एक फ्लैट सरफेस पे रिफ्लेक्ट है ना, बट आई वांट टू मैप आउट मेनी सरफेसेस इन एरिया। जैसे हम सबका मेरे को चाहिए सोलर सब पे साउंड वेव जा रही तो बीट ज्यादा कवर कर पाएंगी ना। अच्छा, मतलब आपको मैपिंग करना है हाँ, पूरे। mapping करना है। अच्छा, साउंड से। हाँ हाँ, मैं साउंड से आपका इमेज भी बना सकता हूँ। पर सही बोल रहे हो। सोलार से देखो, ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है, आप सर्च कर लेना। आप जो बोल रहे हो, आप खड़े रहो, वो क्या करेगा, साउंड वेव्स भेजेगा आपसे, वो रिफ्लेक्ट होके आएगी, आपका पूरा पिक्चर बना देगा वो 3D। तो यही बोला, देखिए जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी उतना ज्यादा ऊपर नीचे जाएगा और उतनी ज्यादा वो मैपिंग कर पाएगा ना, तो देयर इज स्टिल। अच्छा, वो प्रोब करना, यस इट डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, बट अगर पार्टिकल छोटा है तो पार्टिकल छोटा है तो उतनी छोटी वेवलेंथ होनी चाहिए सो दैट इट कैन प्रॉपरली मैप इट, दैट इज करेक्ट। जैसे कि अरे स्कैटरिंग में आपको याद होगा, स्कैटरिंग में कोई भी चीज, कोई भी वेवलेंथ अगर स्कैटर होना चाहते तो उसकी वेवलेंथ कंपेरेबल टू पार्टिकल होनी चाहिए, ठीक है, समझ वैसे बोल रहे हो तो यस दैट इज करेक्ट। जितना कम वेवलेंथ होगा उतना ज्यादा अच्छे से मैं मैप कर पाऊंगा अगर छोटे छोटे पार्टिकल है, पर आपको मैप करना है तो वेवलेंथ बड़ा रहेगा तो भी चलेगा, क्योंकि मेरे को आपको जो भी बॉडी में भेज दिया और ये भेज दिया और मैपिंग कर सारे ऑर्गन्स की वैसे सेल्स की, वो तो वही होता है ना जो क्या बोलते हैं वो जो, हाँ एग्जैक्टली, सोनोग्राफी होता है, एग्जैक्टली, ठीक है। तो सही बोल रहे हो आप, पर थिंग इज साउंड से आपको इतना ज्यादा क्लियर इमेज नहीं मिलेगा जितना आप लाइट वेव से लेते हो। हाँ, एक्सरेज वगैरह, पर प्रेग्नेंट वुमन जो भी है उसका साउंड से ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सरेज उस पर डालोगे तो उसको बेबी का नुकसान हो जाएगा, मम्मी का भी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, पर साउंड से हम लोग सेल की फ्रीक्वेंसी, साउंड में आप देखो, आपकी आंखें वगैरह नहीं देख सकते आप अच्छे से, आपके आउटलाइन वगैरह देख सकते हो साउंड, तो आपने देखा होगा जो फ्रीक्वेंसी मैच करेंगे तो बीमार की कर सकते हैं। ऐसा होता है क्या? अरे मतलब अरे नहीं, ऐसे नहीं होता है। कि अगर हम सेल की फ्रीक्वेंसी को जान ले और फिर उससे हम लोग उसको उस फ्रीक्वेंसी पर ऐसे
मूव करवाए कुछ भी, तो वो बीमारी खत्म कर सकते हैं। बट मतलब वो जेनेटिक भी हो तो भी। बट अगर सीरियस भी है तो एक इंसान खत्म हो जाएगा। ठीक है चलो यार चलो। हर सेल कैंसर से अलग नहीं है ना, हाँ। कैंसर को खत्म कर देगा। हाँ ठीक है ठीक है, चलो चलो। हाँ चलो लिख लिया सबने ये। अभी ये प्रॉम्स टूनिंग फोर्क आता है, टूनिंग फोर्क। ट्यूनिंग फोर्क पे आते हैं चलो। ट्यूनिंग फोर्क में ट्यूनिंग, हाँ ट्यूनिंग फोर्क में अगर आप एक बोलते हैं वैक्सिंग, वैक्सिंग वैक्सिंग। अच्छा उसको स्क्रैप कर दो तो आवाज अलग आएगी, इसको बैक हाँ लोडिंग। लोड कर दिया मैंने यहाँ पे एक छोटा सा मास्क लगा दिया, ठीक है, एक मास्क चिपका दिया यहाँ पे, क्ले वगैरह है ना वो चिपका दिया, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो घट जाएगी। इसको बोलते हैं लोडिंग। टेंशन बढ़ेगा तो हाँ मास बढ़ेगा। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे मैं लोड करता हूँ इसको, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट होता है फाइलिंग। अरे यार कितना बात कर रहे हो, एक ही तरफ से नहीं यार, कहीं पे भी रखो कोई बात नहीं। वैक्सिंग मतलब उसको सॉरी वैक्सिंग मतलब वैक्स लगा दे, यूजुअली वो वैक्स कर देंगे आपको एग्जाम में, वो वैक्स लगाओ उसको बोलते हैं वैक्सिंग। वो मोमबत्ती ना मोमबत्ती, यस मेणबत्ती, अरे हाँ कैंडल। चलो हाँ, तो दूसरा होता है फीलिंग, फीलिंग 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 फाइलिंग, फाइलिंग। अच्छा वो ऐसे वो स्क्रैप मतलब उसको स्क्रैपिंग भी बोलते हैं, स्क्रैपिंग। मैंने उसको तराश दिया, तराश दिया। त्रास वो आप मुझे देते हो, वो नहीं। तराश दिया मतलब वो ऐसे इसको घिसा घिसा, उसको घिस दिया, ठीक है, तो वो और अच्छे से फ्रीक्वेंटली वाइब्रेट करे, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा उसका। लिखो, हाँ जैसे मास कम होगा उसका वो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। सुना ना बेचने वाला हो रहा है ना। सोनार, नहीं नहीं सॉरी सर। स्क्रैपिंग में फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी क्योंकि मास कम होगा। ठीक है चलो लिख लिया सबने। और यहाँ पे अगर हमारे पास स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग का जो टेंशन है आप वो एडजस्ट कर पा रहे हो, मतलब उसको टाइट कर रहे हो या लूज कर रहे हो, ठीक है। अगर मैंने इसको टाइट कर दिया स्ट्रिंग को तो मेरा टेंशन बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जो है T बाय म्यू होती है ना, वेलोसिटी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी वहां पे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ठीक है। अगर मैं ज्यादा टेंशन लगाता हूँ किसी भी बॉडी पे, सॉरी किसी भी स्ट्रिंग पे टेंशन ज्यादा लगाया ना तो उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाता है। हाँ 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 एग्जैक्टली। अगर गिटार बहुत टाइट कर दिया तो अच्छी आवाज आती होगी शायद, मैंने ना कभी नहीं, मैंने नहीं। हाँ अगर टेंशन कम होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, बस। चलो ये बस खत्म कर दो अभी ये टॉपिक, और क्वेश्चंस पे चलते, क्वेश्चंस करेंगे बाद में, डॉपलर इफेक्ट देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट करो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
A tuning fork is vibrating at a frequency of 100 hertz. Tuning fork is vibrating at a frequency of 100 hertz. अरे tuning forks is vibrating at a 100 hertz. ठीक है, 100 hertz में वो फ्रीक्वेंसी है और देयर इज अ ऑर्गन पाइप. अभी ऑर्गन पाइप है ट्यूनिंग फोर्क के साथ, कोलैब चल रहा है. ठीक है, ओके. और यहाँ पे ये बीट्स की फ्रीक्वेंसी है 5 हर्ट्ज. बीट की फ्रीक्वेंसी है 5 हर्ट्ज. अभी उन्होंने क्या किया, लोड किया. लोड का मतलब, हाँ एग्जैक्टली, अपॉन लोडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स इंक्रीज्ड. अपॉन लोडिंग frequency of beats increased. बीट्स की फ्रीक्वेंसी है, उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है, बीट्स की फ्रीक्वेंसी. फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इन ऑर्गन पाइप. फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इन ऑर्गन पाइप. फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इन ऑर्गन पाइप. चलो बताओ, कोई ट्राई करो इसको. देखो मुझे तो ये पता है 5 हर्ट्ज की बीट बन रही है, तो इसकी 95 होगी या 105 होगी, क्योंकि 5 बीट का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, F1 माइनस F2. तो 100, तो ये 95 हर्ट्ज होगा या 105 हर्ट्ज होगा, पर मुझे नहीं पता कि इन दोनों में से कौन सी है. समझे? ठीक है, इन दोनों में से कौन सी है नहीं मालूम, तो कैसे करोगे इसको. देखो अभी इसको लोड किया मतलब मास डाल दिया. हाँ, उन्होंने बोला फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स कम होगा. मान लेते हैं, देखो लोडिंग के बाद डेफिनेटली इसकी फ्रीक्वेंसी घट जाएगी. मान लो 100 से 99 हो गई, पर अगर मान लो 95 है मेरी फ्रीक्वेंसी इसकी, ठीक है, तो बीट्स की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 99 माइनस 95, 4 हर्ट्ज. मैं और कम कर गया, इस मतलब और कम हो गया 98, तो ये कितना होगा, 3 हर्ट्ज. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स घट रही है इस केस में, तो ये तो नहीं हो सकता. तो 105 देखो 100 में लोड किया 99 हो गया, तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स कितनी होगी, 6. 98 हो गया तो 7 होगी. 97 कर दूंगा तो 7 हो जाएगी, 7 नहीं 8 हो जाएगी. तो बढ़ रही है इस केस में, तो यस ये होगा 105. ऐसे करते हैं उस सवालों को. समझ में आ रहा है? दो आंसर डेफिनेटली हो गए, 95 या 105. उन दोनों में से एक ही आंसर होगा डेफिनेटली, पर 2 पॉसिबिलिटीज होती है. ठीक है सर, ऑर्गन पाइप में लोड हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ऐसा क्वेश्चन किसी ने पूछा नहीं था. ऑर्गन पाइप पे फर्क तो पड़ेगा शायद से, पर अंदर जो है ना वो फ्रीक्वेंसी आप इसको वाइब्रेट करके नहीं बना रहे हो ना, तो नहीं बनना चाहिए. अगर ऑर्गन पाइप वाइब्रेट होके बना रहा होता साउंड तो बनेगा, पर मैं खुद इसके अंदर बना रहा हूँ ना, तो ऑर्गन पाइप बस वो वाइब्रेट नहीं कर रहा, तो वो एक मीडियम जैसा है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ट्यूनिंग फोर्क है जो वाइब्रेट कर रहा है 200 हर्ट्ज पे. ट्यूनिंग फोर्क इज वाइब्रेटिंग एट 200 हर्ट्ज, और उसके बाजू में, बगल में ये ट्यूनिंग फोर्क है, उसके बाजू में अभी स्ट्रिंग है. स्ट्रिंग का लेंथ है 2 मीटर का और मास है 40 ग्राम. बड़ा है यार, मास ज्यादा है, 40 ग्राम. जो बीट की फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है वो है आपकी 50 हर्ट्ज, सॉरी 10 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज सॉरी.
if tuning fork is waxed, if tuning fork is waxed, if tuning fork is waxed, waxed मतलब क्या होगा? Tuning fork is waxed, frequency of beat decreases, frequency of beat decreases, okay, and this is vibrating at fundamental node, fundamental node पे मोड पे सॉरी फंडामेंटल मोड पे वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। आपको पूछा है फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, करो ये क्वेश्चन। अभी ये मत बोल जाना स्टैंडिंग वेव्स, क्योंकि ये स्टैंडिंग वेव्स बनाएगा। स्टैंडिंग वेव्स याद है ना, पता है ना सबको, नहीं पता है स्टैंडिंग वेव्स? अगर नहीं पता है तो भी कर सकते हो। कैसे करोगे नहीं पता है तो? वो ही बता रहा हूं कैसे। ये फर्स्ट नोड ऐसे बनेगा, यहाँ पे नोड, यहाँ पे नोड, फर्स्ट मोड ऐसे बनेगा। अच्छा ये 200 दिया था ना, क्या दिया था? 200। तो ऑब्वियस सी बात है, कौन से दो फ्रीक्वेंसीज पे वाइब्रेट करेगा ये? आप मत बताओ। लास्ट बेंच, यस, आप बताओ ये कितने फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर सकते हैं? योर नेबर, आपके आगे वाला जो, अरे निकालने की कोई जरूरत नहीं है, सब्ट्रैक्शन करना है बस। अरे यार बता रहे वो भी गलत बता रहे। स्तुति टेल मी, कितना होगा यार? ये 200 है, इसके साथ 10 हर्ट्ज का बीट बना, 210, वेरी गुड, 200 हर्ट्ज, हाँ, न्यूटन देखना पड़ेगा। वेलोसिटी क्या आ गया आपका? वेलोसिटी F into 190 इंटू, नहीं 190 इंटू 47 पॉइंट कुछ आ रहा है क्या? वेलोसिटी बताओ मुझे क्या है आपका? 380 वेलोसिटी हम टेंशन निकालना बोला है ना, हाँ। वेलोसिटी निकालना। v is root t by mu, वेलोसिटी तो निकालोगे ना उससे। नहीं मैं डायरेक्टली इस पे जो अपने दिखाया ना, क्या बोलते हैं 190 हर्ट्ज ना, उससे फिर डायरेक्टली ऐसा किया 1 = 1/2 e/, हाँ वही है, हाँ सही तो सही, हाँ मैं देखता हूँ। 47 आया। हाँ इसमें आंसर दिया नहीं है ना, तो मुझे करना पड़ेगा। 210 हर्ट्ज होगा या 190 हर्ट्ज होगा? 190 तो इन दोनों में से 190 कैसे पता चला आपको? हाँ बाकी लोगों को समझ में आया? ईशान यू गॉट? क्या फाइनल आंसर क्या है? ये इन दोनों में से तो आया, क्या आया? बाकी लोग बोल रहे 190, इसको 210 कैसा है? क्या लॉजिक लग रहा है 210 के लिए? ट्यूनिंग को वैक्स हो रहा है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कम होने वाली है, उसको वैक्स कर रहे हो। हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड, वैक्स कर रहे हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, 199 होगी, 198 होगी, करेक्ट? कम होगी, तो कम हो रही है तो इस केस में होगी या इस केस में होगी? देखो 199 में 9 होगा, फिर 8 होगा, फिर 7 होगा, तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता ना। अच्छा यही होगा, सॉरी कम हो रहा है, सॉरी ये कम हो रहा है ना, सॉरी फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट कम हो रहा है तो यही होगा, पर ये तो बढ़ेगा यहाँ पे, तो ये नहीं हो सकता।
ये रॉन्ग है, 190 हर्ट्ज होगा। क्या हो गया? कितना आ रहा है? लग गया। अच्छा ठीक है, ये 190 हर्ट्ज हो गया। तो 2.8 आंसर नहीं दिया है उसमें, मुझे कर क्या दिया velocity? वेलोसिटी दिया है उसने, 760। 760 है velocity। पता नहीं, देखते। तो ये अरे यार, फंडामेंटल मोड क्या होता है? फर्स्ट हार्मोनिक होता है फंडामेंटल मोड। तो फर्स्ट हार्मोनिक में आप क्या देखोगे, जो एल की वैल्यू है आपकी, वही लैम्बडा की वैल्यू है, या गलत बोल रहा हूं मैं? V इज इक्वल टू एफ लैम्बडा, लैम्बडा की वैल्यू है एल, सो एफ इंटू एल। हाँ, तो V इज इक्वल टू, हाँ 760 है। फ्रीक्वेंसी क्या है? 190। 760 velocity है ना? बहुत बड़ा। बहुत बड़ा आंसर है। अरे नहीं, वो हाँ बड़ा है V 380 आ रहा मेरा भी 380 आ रहा है, तो उन्होंने गलत लिखा है क्या? शायद 2888। हाँ थोड़ा बड़ा है। अच्छा, तो 380 होगा ना। L इज इक्वल टू लैम्बडा एफ। इससे तो बड़ा आ रहा है। फर्स्ट फंडामेंटल नोड सेकेंड हार्मोनिक नहीं होता ना, फर्स्ट हार्मोनिक ही होता है फंडामेंटल। आई थिंक वो सेकेंड हार्मोनिक की बात कर रहे होंगे, इसलिए उनको 760 आ गया, क्योंकि फिर वो आ जाएगा F इंटू 2L, ये 2L हो जाएगा ना, तो लैम्बडा 2, तो 4 इंटू 190 कितना होता है? 760 होता है। नो सर, ये मिनिमम ही है, फंडामेंटल से ज्यादा है ना। हाँ, उन्होंने सेकेंड हार्मोनिक करके किया है। तो कैसे भैया? हाँ, तो वो गलत किया है, वही बोल रहा हूँ। हमारा सही है फिर, अभी 380 मीटर पर 380 मीटर पर सेकेंड। इससे आ रहा है ना 2.8 और फिर v इज इक्वल टू रूट ऑफ टी बाई म्यू कर लो, हाँ 2 आ रहा है आंसर। तो टेंशन आ जाएगा आपका म्यू इंटू वी स्क्वेयर। तो टेंशन ज्यादा होगा क्या? म्यू क्या है? 40 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 380 स्क्वेयर। अभी ये आप कर लेना, 288। जो भी आएगा वो लिख लो। 288 आर यू श्योर? ठीक है, तो ये चीज इजी है, आप कर लेना। बट सर जो हमने नॉर्मली लगाया आपने बोलो ये 2888। 38 नहीं अरे वो नहीं। इतना नहीं, बाप रे, इतना नहीं, बहुत टेंशन है। सर हाँ जो हमने नॉर्मली निकाला था ना, जो मैंने फंडामेंटल फॉर्मूला लगाया 1/2L हाँ। इनटू रूट टेंशन बाय म्यू, उससे क्यों नहीं आया? वो फंडामेंटल मोड़ का ही ना फॉर्मूला, मतलब v अपॉन 2L। अब नहीं 1 अपॉन आप ये 1/2 वाला जो मैं यूज कर रहा हूं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए। वो नहीं है ना फॉर्मूला। पर क्यों? फंडामेंटल मोड का L इज इक्वल टू लैम्बडा होगा। हाँ वो समझा। वो आप v अपॉन 2L कब का बोल रहे हो? v अपॉन 2L कब का बोल रहे हो आप? का मतलब जो फंडामेंटल है उसके में लगाऊंगा, फंडामेंटल मोड में लगाऊंगा ना f1 इज इक्वल टू नहीं, फंडामेंटल लोड का मतलब क्या है? ये जो हाँ ये लेंथ है ना, यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये लैम्बडा एल के बराबर ही होगा, क्योंकि ये यहाँ पे भी स्टक है, यहाँ पे भी स्टक है, तो मुझे नहीं लगता v/2L लिखा होगा हमने। हमने v/2L लिखा है फर्स्ट हार्मोनिक। दिखाओ। हाँ फर्स्ट हार्मोनिक की बराबर। अरे यार, हाँ यार, वो सही बात है। आंसर करेक्ट किया। नहीं पर आंसर गलत है। नहीं 47 तो सर अब तो ज्यादा ही आएगा, इसका डबल आएगा पड़ेगा। अरे यार, ये फंडामेंटल थोड़ी ना है यार, गलती कर दिया यार, सॉरी, ये ऐसे होता है ना। हाँ, तो ये λ/2 होगा, 11,000। λ/2 होगा ये।
ये लैम्बडा बाई 2 होगा, सॉरी बराबर हाँ बराबर किया था आपने, बराबर किया था तो एफ, हाँ तो सॉरी फॉर दिस, गलती हो गया, सॉरी। तो लैम्बडा इज इक्वल टू 2L हो जाएगा, और यहां से फ्रीक्वेंसी एफ लैम्बडा इज इक्वल टू वी हो जाएगी, वी हो जाएगा आपका एफ इंटू 2L, तो वी अपॉन 2L होगा। नहीं वैसे नहीं थी 70 into 70 तो फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल वी अपॉन 2L रहेगी आपकी। into 4 कर दोगे आंसर 75 कट होके ठीक है, तो v तो आपको पता है रूट t बाय म्यू, तो f इंटू 2L करके आपका v आ जाएगा। 1 v is 2L इंटू f, 2 इंटू 2 इंटू f, फ्रीक्वेंसी कितनी थी आपकी, फ्रीक्वेंसी कितनी थी आपकी, 190, हाँ यहाँ पे लिखा है 190। हाँ तो उन्होंने सही किया था ना, तो आंसर आएगा 11,500। हाँ बराबर, इससे भी ज्यादा। मतलब बहुत टेंशन यार क्या चल रहा है यहाँ पे v, ये कर लो आंसर आ जाएगा आपका, जो भी है वो लिख लो, क्या है 11,552। देखो यहाँ पे हमारी गलती क्या हो गई थी कि यार फर्स्ट फंडामेंटल नोड ये होता है ना, मैंने गलती से वो एक वेवलेंथ का ले लिया, सॉरी सेकेंड वाला ले लिया, वही सोच रहा हूँ यार गलत क्यों हो रहा है। देखो ये फर्स्ट मोड सिंपल, यहाँ पे नोड आना चाहिए, यहाँ पे नोड आना चाहिए, तो हम